जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों की मौत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर गए दोनों श्रमिक आतंकियों के कायराना हमले का शिकार हो गए। इस दुखद घटना पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अनंतनाग में हुए आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 मेहनतकश श्रमिकों को निशाना बनाकर कायराना हरकत की है। उन्होंने कहा कि यह केवल 2 परिवारों की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अपूरणीय क्षति है। अरुण साव ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी। उन्होंने दिवंगत श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। आतंकवादियों के कायराना हरकत से हमारे छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों पर कायराना हमला हुआ था। आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था। एक श्रमिक तुरंत ही मृत घोषित हुए थे, दूसरे का भी निधन होने का समाचार आया है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटे आतंकवादियों के कायराना हरकत के कारण अब हमें छोड़कर चले गए। जिस तरह से इन आतंकवादियों ने चिन्हित करके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटों को मारा है, निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। मैं अपने दोनों साथियों के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से उनका ये शहादत जाया नहीं जाएगा। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गए 2 छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ और अधिक प्रभावी एवं ठोस राजनीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि निर्दोष नागरिकों की जान सुरक्षित रह सके। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मृतकों के परिजनों को हर संभव आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ शीघ्र और कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर भाई वहाँ कमाने खाने गए थे, इसका मतलब छत्तीसगढ़ से अभी भी पलायन हो रहा है और उस पलायन को रोकने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के गरीब कहीं न कहीं इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने के कारण बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण ये परिणाम हुआ और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग इस दुखद घटना की बहुत निंदा करते हैं और उनके परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता दी। आतंकी हमले पे देखिए तमाम चीजें हो गई। जम्मू कश्मीर को 3 पार्ट में बांट दिया गया, वहाँ से 370 खत्म कर दिया गया और अभी तक आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं। तो सरकार बहुत सारी चीजों में जैसे फेलवर है, वैसे मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 2 लोगों की शहादत जो हुई है उससे उनको सोचना चाहिए कि आखिर किस तरीके का काम जम्मू कश्मीर में हो। अनंतनाग में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों की मौत से पूरे प्रदेश में शोक और आक्रोश का माहौल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना और अमानवीय कृत्य बताया है। सभी ने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने और ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की भी मांग जोर शोर से की जा रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।